Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 76 of grade 9 physics. स्टूडेंट आपको पता है कि हमने रिटन वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और इसी ही में आज हम रिटन वर्क ऑफ असाइनमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 करेंगे। स्टूडेंट अगर इससे पहले लेक्चर नंबर 75 आपको याद है तो लेक्चर नंबर 75 पे लास्ट में मैंने असाइनमेंट 2.1 का रिटन वर्क किया था इसके और एक्सप्लेनेशन भी किया था। आज मैं असाइनमेंट 2.2 से स्टार्ट लूँगा। असाइनमेंट 2.2 क्या है हमारे साथ कि रनर मेक्स 1 लैप अराउंड अ 270 मीटर सर्कुलर ट्रैक इन 30 सेकेंड। कि एक रनर है कि वो आपके साथ एक चक्कर जो है वो 270 मीटर सर्कुलर ट्रैक मुकम्मल करता है। मीन कि कोई सर्कुलर पाथ है कि उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 270 मीटर है, उसमें वो एक चक्कर मुकम्मल करता है। मीन कि इसी जिस पॉइंट से वो स्टार्ट लेता है उसी ही पॉइंट पे जब वो आपस आ पहुँचता है तो वो 270 मीटर फासिला कवर करता है। तो व्हाट इज़ हिज एज, इसकी जो है एवरेज स्पीड मालूम करें, दूसरी एवरेज वेलोसिटी मालूम करें। अच्छा, डेटा में गिवन हमारे साथ क्या है कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 270 मीटर, टोटल टाइम 30 सेकेंड, रिक्वायर्ड क्या है हमारे साथ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, हम फार्मूला प्लस सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। पहले हम एवरेज स्पीड को फाइंड करेंगे। तो एवरेज स्पीड हमारे साथ जो है इट इज़ गिवन बाय एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वी टोटल डिस्टेंस इज डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब हम गिवन डेटा में इस एस और टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 270 मीटर डिवाइड बाय 30 सेकेंड। मीन कि 270 जो है वो हमारे साथ इस सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस है, मैंने इसको इसकी जगह पुट किया, और 30 जो है वो आपके साथ टाइम टी की जगह मैंने सेकंड 30 सेकंड पुट की। तो यहाँ पे जब ये ज़ीरो जो है इस 270 की इस ज़ीरो के साथ ख़त्म हो जाएंगी तो 270 डिवाइड बाई 3 हो जाएंगी। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 3। तो मीन कि इस रनर का जो एवरेज स्पीड है वो हमारे साथ 9 मीटर पर सेकंड है कि वो हर सेकंड में 9 मीटर फासले को कवर करता है। अच्छा, पार्ट 2 में हमने क्या फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट है, हम इसका डिफिनेशन इस तरह करते हैं कि हमारे साथ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी जो है वो हमारे साथ बराबर है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पे देखें कि वो रनर जो है वो आपके साथ एक चक्कर मुकम्मल करता है इस सर्कुलर ट्रैक में, मीन कि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट लेता है उसी पॉइंट पे जब वो वापस आ पहुँचता है तो उसका एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। तो मीन कि इसकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान हमारे साथ कोई डिस्टेंस नहीं बनता, मीन कि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो यहाँ पे हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होगी, तो इसी वजह से हमारे साथ यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो है वो भी ज़ीरो होगी। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। सो अब हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे कि पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे साथ 0 के बराबर है। सो एवरेज वेलोसिटी 0 बाई 30 सेकेंड, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं बनता तो इसलिए इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 है हमारे साथ। सो आंसर क्या है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। असाइनमेंट 2.3 क्या है हमारे साथ कि इफ द सेम एक्सपेरिमेंट यू टेक द रीडिंग ऑफ अ स्पीडोमीटर ऑफ कार एज 20 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड एंड 32 किलोमीटर पर आवर इन 9 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ योर कार इन दिस इंटरवल। अगर आप एक ही एक्सपेरिमेंट को के दौरान ये ऑब्ज़र्व करें कि आपकी जो कार का स्पीड है वो थ्रू स्पीडोमीटर आप ऑब्ज़र्व करें कि जो 4 सेकेंड पे जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो इसका जो स्पीड होता है वो 20 किलोमीटर पर आवर होता है,
और फिर 9 सेकंड पे आपके पास इसका जो स्पीड होता है वो 32 किलोमीटर पर आवर होता है। तो उस इंटरवल के दौरान एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो ये आपके साथ वी इनिशियल 20 किलोमीटर पर आवर, वी फाइनल 32 किलोमीटर पर आवर, टी इनिशियल 4 सेकेंड, टी फाइनल 9 सेकेंड, और टोटल टाइम इंटरवल जो है 9 और 4 सेकेंड के दरमियान हमारे साथ 5 सेकेंड है। तो डेटा में गिवन हमारे साथ क्या है कि स्पीड इन 4 सेकेंड वी इनिशियल इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगी तो 20 अपनी जगह पर, किलो की जगह 1000, मीटर अपनी जगह पर, और 3600 सेकंड जो है वो हमारे साथ हम 1 आवर की जगह पुट करेंगे। तो ये हमारे साथ बराबर हो जाएगी 20,000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकंड और 5.55 मीटर पर सेकंड। तो मीन कि 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपके साथ 5.55 मीटर पर सेकंड की बराबर है। और स्पीड इन 9 सेकंड, स्पीड इन 9 सेकंड जो है वो वी एफ है इज इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर। और 32 अपनी जगह पर, किलो की जगह 1000, मीटर अपनी जगह पर और आवर की जगह 3600 सेकेंड। तो ये हमारे साथ बराबर हो जाएगी 32,000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकेंड इज इक्वल टू 8.88 मीटर पर सेकेंड। टाइम ड्यूरेशन हमारे साथ जो इसके लिए है वो डेल टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। रिक्वायर्ड हमसे क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस इंटरवल ए। तो हम फार्मूला प्लस सोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, और ए इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चूँकि चेंज इन वेलोसिटी हमारे साथ बराबर है वी एफ माइनस वी इनिशियल की, सो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय डेल टी, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8.88 वी फाइनल की जगह माइनस 5.55 वी इनिशियल की जगह डिवाइड बाय 5। तो ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3.33 डिवाइड बाय 5, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 0.667 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीन कि इस 5 सेकेंड इंटरवल के दरमियान इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो क्या है, 0.667 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, असाइनमेंट 2.4 की तरफ देखिए कि अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेज हिज स्पीड फ्रॉम 0 to 8 मीटर पर सेकेंड। मीन कि आपके साथ रेस्ट से वो 8 मीटर पर सेकेंड तक अपना स्पीड बढ़ाता है 10 सेकेंड में। देन ही मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड फॉर द नेक्स्ट 20 सेकेंड, और फिर वो मज़ीद 20 सेकंड के लिए उसी 8 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जाता है। एंड देन इट्स स्पीड डिक्रीज, और फिर इसका जो स्पीड है वो कम होता जा रहा है यूनिफॉर्मली टू 0 तक इन द नेक्स्ट 20 सेकंड, और फिर मज़ीद 20 सेकंड में उसका जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाता है और फाइनली वो रेस्ट में आ जाता है। द ग्राफ इज़ प्लाटेड फॉर दिस जर्नी, उस जर्नी के लिए ग्राफ को प्लाट किया गया है। यूज़ दिस ग्राफ, इस ग्राफ को यूज़ करें टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, जिससे आप टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करें। गिवन में क्या है हमारे साथ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्टिकल साइड पे मेरे साथ स्पीड है इन मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल साइड पे टाइम है इन सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जिसपे इसका टाइम और स्पीड दोनों 0 है। जब वो अपना मोशन स्टार्ट करता है तो 10 सेकंड गुजरने के बाद उसका जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाता है। फिर 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक, मीन कि 20 सेकंड के लिए वो उसी 8 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाता है। फिर बी से सी तक जो 30 से 50 सेकंड तक के लिए, इस टाइम के लिए वो स्पीड इसका जो है वो 8 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज़ होकर 0 मीटर पर सेकंड पर आता है। तो और हमसे मांगा क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड, मीन कि इस जर्नी के दरमियान इसका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो मालूम करे। तो हमें पता है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो हमें दो चीज़ें देते थे, एक तो एक्सेलरेशन देता था, दूसरा डिस्टेंस कवर्ड देता था। तो हमारे साथ जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है उसी एरिया से हम इस बॉडी का जो डिस्टेंस कवर है वो हम मालूम करते हैं, क्योंकि हमारे साथ बराबर के डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हमारे साथ इस
स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो क्या है, ओ ए बी और सी। तो उस ओ ए बी सी एरिया के दर हमारे साथ जो डिस्टेंस है वो हम मालूम करेंगे। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे साथ इस ओ ए बी सी में तीन चीज़ें बनती है, दो ट्रायंगल्स और एक रेक्टेंगल। एक जो ट्रायंगल है वो ओ ए ई है, एक जो रेक्टेंगल है ए बी डी ई है, और तीसरा जो ट्रायंगल है वो है बी डी सी। मीन कि दो ट्रायंगल ओ ए ई एंड बी डी सी, ये दो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल ए बी डी ई। सही है। तो उसी ही के बिना पे हम क्या करेंगे, जब चूँकि हम डिस्टेंस कवर्ड मालूम करेंगे तो हमने इस एरिया को मालूम करना है अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो उसके लिए हमने इन दोनों ट्रायंगल्स और इस एक रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ई, फिर इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई, और इसके बाद नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी हम मालूम करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि इस साइड पे मैं अगर ओ ए ई ट्रायंगल आप देखें तो ये यहाँ पे हमारे साथ इस ओ ई से ये हमारे साथ उसका लेंथ है 10 और ये इसका विड्थ है 8। सही है। यहाँ पे 0 से 8 तक आपके साथ इसका विड्थ है। तो यहाँ पे हम इस तरह यहाँ से वैल्यूज़ को उठा के इसके लिए जो फार्मूले होते हैं वहाँ पे हम पुट करेंगे। तो फार्मूला प्लस सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। From velocity time graph, distance covered is equal to the area between graph lines and time axis। velocity time graph से हमें पता है कि distance covered जो है वो हमारे साथ बराबर होता है ग्राफ लाइन और टाइम एक्सिस के दरमियान जो एरिया आता है। सो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। तो अब हम पहले क्या मालूम करें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई को हम मालूम करना चाहते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट। इसके लिए हमारे साथ जो फार्मूला है ट्राइंगल के लिए वो हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट। तो मैंने आपको दिखा दिया कि वहाँ पे लेंथ हमारे साथ क्या है 10 है और वेट जो है वो 8 है। तो अब हम उसी इक्वेशन 1 में वहाँ से ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो ये 2 और 10 क्रॉस हो के यहाँ से 5 आ जाएगी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 8। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे साथ 40 मीटर आ जाएगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई को मालूम करना है। ए बी डी ई जो रेक्टेंगल है इसका एरिया हमने मालूम करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई जो हमारे साथ उसके लिए फार्मूला है कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। वहाँ पे हमारे साथ जो लेंथ है अगर आप देखें तो ये लेंथ जो है वहाँ पे हमारे साथ ये चूंकि ए बी डी ई हमारे साथ रेक्टेंगल है, ये ए बी डी ई रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ 20 और वेट तो 8 है। इस तरह बी डी सी ट्राइंगल में लेंथ जो है वो 8 है और वेट जो है वो 8 है और लेंथ तो आपके साथ 20 है। तो वहाँ पे अब इस फार्मूले में हम लेंथ की जगह 20 और वेट की जगह 8 पुट करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो इससे हमारे साथ 160 मीटर आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप 3 में हम क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी मालूम करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी जो है वो हमारे साथ बराबर है हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट। ये तो हर किस्म ट्राइंगल के लिए एरिया फाइंड करने का फार्मूला है। सो लेंथ इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे साथ 20 है बी डी सी ट्राइंगल में और वेट जो है वो 8 है। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 20 लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 8 वेट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी इज इक्वल टू ये 20 और 2 जो है क्रॉस होकर इससे 10 आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 8। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 मीटर। अब हमने इक्वेशन ए को कंसिडर किया है। यहाँ पे अगर आप देखें इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया है
ये जो है कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। तो उसमें हम इन तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे। सो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 40 मीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई वाला जो है प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। तो इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 280 मीटर। तो मीन कि हमारे साथ ये साइक्लिस्ट जो है कि इस एरिया अंडर वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है वो 280 मीटर डिस्टेंस कवर करता है।